क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स का आज प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों का हल हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में आप लोग बेसिक कंसेप्ट बेहतरीन ढंग से सीखे थे। उसमें एक छोटा सा करेक्शन था, आप मिला लीजिएगा। हम लोग क्या निकाल रहे थे उसमें, तो ये tan इनवर्स रहता है क्या, बी बाटा ए मॉडुलस में बराबर में थीटा। ये थोड़ा उसमें करेक्शन था, यहाँ हम लोग स्क्वायर लिख दिए थे, स्क्वायर नहीं रहेगा इन्वर्स रहेगा। बेहतरीन प्रश्नावली है, बहुत इंटेलिजेंट वाली प्रश्नावली है। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपका एसेंस पूरी तरह से इस प्रश्नावली में रहेगा। ये प्रश्नावली इतना बेहतरीन बच्चों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ मापांक और पूर्णांक निकल रहा है। मापांक का मतलब मॉड जेड मतलब आर, ये ना मापांक है जी। पूर्णांक का मतलब थीटा का मान की चतुर्थांश में वगैरह पता करके। अब बताइए, इसलिए चूंकि आप जानते हैं ये तो दिया है ना, सॉल्यूशन है, ये दिया है ना जेड बराबर इतना। आपको पता है कि जेड बराबर ए प्लस आई बी, इसलिए तुलना कीजिएगा तो ए बराबर में -1, आप बी बराबर में आई खत्म हो गया, बी बराबर में माइनस में √3। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आई से आई खत्म तो माइनस में √3, आई एक ये माइनस में 1 है नहीं, इसलिए निकाल लीजिए मापांक। मापांक आसान है। मापांक बराबर, मापांक का मतलब आर ना बाबू, मैंने मॉड में जेड। तो पहली बेसिक कंसेप्ट में आप फार्मूला देख चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस में, सीखे कि नहीं सीखे आप लोग? ये तो फार्मूला बेसिक कंसेप्ट में आप लोग सीख चुके हैं। अरे भाई तो फार्मूला तो लोग बेसिक कंसेप्ट में सीखा है ना। तो ये आ गया आपका आर बराबर मॉड जेड मॉडुलस जेड बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल मान रख दो, काम खत्म हो गया। ये ए का मतलब -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी का मतलब -√3, स्क्वायर है ना, स्क्वायर बराबर ये 1 प्लस रूट से पर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस केवल 3 माने बराबर में 4 माने आ गया केवल 2। ये पहला आंसर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? पहला आंसर समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा निकालना है कोणांक। क्या जी, क्या दूसरा क्या निकालना है जी? कोणांक है। आपका समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो हालांकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। इतना ये कर लिए है, नीचे आ जाइए बाबू। अब चूंकि आप एक चीज़ जानते हैं कि जेड बराबर में आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है कि नहीं होता है जी? आता है डायरेक्टली, आप चाहें तो आर को इसमें भी लिख सकते हैं, समीकरण सेकेंड। इसलिए फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से तुलना कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण, यही काम हमेशा करना है, समीकरण सेकेंड से तुलना करने पर चलो बाबू, तो पहला में देख लीजिएगा समीकरण सेकेंड में क्या है। पहला है आर कॉस थीटा, ए का मान है ए प्लस आई बी, तो ए मतलब आर कॉस थीटा, बी का मतलब आर साइन थीटा, के आई से कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ पर देखिएगा ना, तो ए का मान दिया है -1, दिया है कि नहीं दिया है? दिया ना जी, दिया कि नहीं दिया है? अच्छा एक काम कीजिए ना, समीकरण मत मानिए, ऊपर मिला बाबू, समीकरण मानो ही नहीं, छोड़ दे, ऐसे ही काम चल जाएगा। इसलिए कर देंगे आप डायरेक्ट, ऐसे डायरेक्ट इसलिए लिख देंगे, काम आपका चल जाएगा। बार बार समीकरण लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना? लिखेगा अब चूँकि जेड बराबर इतना है कि नहीं है जी, है कि नहीं है? इसलिए आर कॉस थीटा बराबर वहाँ -1 होगा ना, आर साइन थीटा बराबर माइनस में √3। समीकरण इसको फर्स्ट मानी, इसको समीकरण सेकेंड मानी। जानते हैं क्यों मिटा दिए हैं? बेसिक कंसेप्ट में आप इसी पर काम किए हैं। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, समीकरण से सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देंगे। मापांक निकालने के लिए वो जो फॉर्मूला निकला था, कोणांक के लिए भाग हम देंगे तभी बनेगा। हालांकि हम लोग डायरेक्टो चाहते तो निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि थीटा बराबर क्या ली, tan इनवर्स बी बाटा ए मॉड में डायरेक्ट निकाल सकते थे। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग निकाल के डायरेक्ट बनाएंगे वैसे करके, ठीक है ना? दूसरा नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे। चलो दोनों को आप क्या कीजिए कि दोनों को मैंने समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग दीजिए, माने समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर पहला पे क्या बाबू, आर साइन थीटा बाटा में आर कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा -√3 बाटा में -1
-1 बहुत अच्छा बोले आप लोग, क्योंकि माइनस से चलते सारा आंसर का बढ़ा जाएगा, बहुत मेहनत लगता है माइनस। ये माइनस प्लस ये खत्म, मतलब ना tan थीटा बराबर √3/1। अब दूसरा क्वेश्चन लोग बनाएंगे ना, हमेशा थीटा का मान डायरेक्ट निकालेंगे, याद रखिएगा थीटा का मान हमेशा डायरेक्ट निकाला जाएगा। अब इस बार पर केवल हम लोग लॉन्ग फॉर्म को क्रिएट किए हैं, इसके बाद से कुछ नहीं, इसलिए या ये tan थीटा बराबर आ जाएगा, इसको बनाइएगा तो कितने में √3 होता है tan में 60 डिग्री ना, मतलब tan π/60 का मतलब 3 ना, इसलिए थीटा बराबर π/3। मैंने इसी को अरे हम लोग इसको कहाँ से बनाए, इधर आएंगे ना तो tan थीटा बराबर मॉड में b/a, यहीं से ना निकाले हैं जी, यहीं से ना निकाल के चले हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, देखते लिखेंगे tan थीटा बराबर मॉडुलस b/a। बी और ए का मान तो पहले हमको पता होगा, आराम से बनेगा और जल्दी बनेगा। अभी तक उससे यदि हम लोग बनाए होते तभी तक बन चुका होता ना। चलिए अब एक बात करो बाबू, ये ए का मान देखिएगा यहाँ पर माइनस में है कि प्लस में है, बी का मान किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में कोणांक क्या होता है π+θ, होता है कि नहीं होता है। लिखेंगे चूंकि ए तथा बी तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए कोणांक डायरेक्ट कोणांक क्या होता है बाबू, क्या लिखवाए थे π+θ। तो ये तो पाई का आपका पाई रहेगा जी, पाई रहेगा ना जी, थीटा का मान π/3 बना देंगे तो 3 में 3 4 π/3, इसलिए फाइनली लिखिएगा पहला मापांक का मान कितना निकाले थे, तो मापांक यहाँ निकाले थे क्या, केवल 2, तथा कोणांक कितना निकाल दिए, कोणांक बराबर 4π/3। आंसर थोड़ा मिला लीजिएगा आप लोग, बेहतरीन होगा। फॉर्मूला पंखे कहा खा लो। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्लियर, हाँ अब ठीक लग रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, z बराबर -√3 आप प्लस में आई, तो सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला बनाएंगे जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं ना। तो क्या होगा यहाँ, चूँकि ए z बराबर होता है क्या जी, a + IB, इसलिए कंपेयर कीजिएगा, a का मतलब -√3 तथा b का मतलब आई कट जाएगा, मतलब b का मान केवल 1। ये सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग ना जी, इसलिए मापांक का मतलब क्या जी, r का मतलब मॉड में z का मतलब क्या, √ में a² + b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस में प्लस में 1 का स्क्वायर ना जी, बराबर माइनस प्लस रूट से पर कैंसिल, केवल 3 + 1 बट निकाल देंगे तो बराबर में √4 का मतलब केवल 2। तो आपका मापांक आ गया 2, क्या आ गया जी, मापांक आपका 2 हो गया। अब कोणांक निकाल लीजिए ना, तो पुनः कोणांक निकालो जी, चूँकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर मॉड में b/a, ये ना फेल कर रहा था बाबू, ये ना चीज़ हम लोग नहीं लिखा था, लगाए थे तो कुछ बढ़ा गया है, इस बार लगा रहे हैं। माने tan थीटा बराबर b का मान बोलो जी 1/a का मान बोलो -√3, या tan थीटा बराबर आप जानते हैं ना मॉडुलस से बाहर निकलेगा प्लस में निकलेगा, माने मॉड में ना मान माइनस हुआ चाहे प्लस हो, बाहर निकलता है तो प्लस में निकलता है, माने 1/√3। आज बाबू यहाँ ध्यान दो, या tan थीटा बराबर tan में कितना का मान है ये, तो tan π/6, इसलिए थीटा बराबर आ गया क्या, π/6 निकाला बाबू, थीटा बराबर क्या आ गया π/6। अब कोणांक निकालेंगे ना, तो कोणांक निकालने के लिए पहले पता करना पड़ेगा आपको कि कौन चतुर्थांश में है। कोणांक निकालने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि चतुर्थांश में है। तो यदि आप a का मान देखते हैं तो a का मान है माइनस में, और यदि आप b का मान देखते हैं तो b का मान है प्लस में। तो माइनस का मान प्लस इस किस चतुर्थांश का मान है, दूसरे चतुर्थांश का मान है ना जी। तो लिख देंगे कि चूँकि लिखेंगे कि अब चूँकि a का मान क्या जी, धनात्मक ऋणात्मक तथा ऐसे लिख रहे थे पिछला बार कि डायरेक्ट चतुर्थांश लिख रहे थे, डायरेक्ट, तो चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ये भी ठीक है। a का मान ऋणात्मक तथा b का
मान धनात्मक है ना जी, इसलिए कोणांक मैंने दूसरा से इसलिए लिख देंगे, इसलिए बिंदु किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है कि नहीं है जी? इसलिए आपका हो जाएगा कोणांक बराबर पाई माइनस थीटा, है ना जी? पाई माइनस थीटा का मतलब पाई बाटा 6, मैंने बना देंगे 6 एकम 6, 5 पाई बाटा 6। इसलिए आगे आपका मापांक पहला निकाले थे, कितना आ गया है? 2 तथा कोणांक बराबर में 5 पाई बाटा। बोला आंसर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रत्येक प्रश्न को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। ध्रुवीय रूप का मतलब क्या? तो जेड बराबर, यहाँ मिला बाबू, जेड बराबर ये आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को बोलते हैं ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं? तो इसमें आर क्या है? तो मापांक है, और थीटा क्या है? तो कोणांक, आर्गुमेंट है, मतलब कोणांक है। तो आर का मान और थीटा का मान तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोग निकालना सीख चुके हैं। उसी तरह से सेम प्रोसेस का यूज करके यहाँ भी आप आर और थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? आर और थीटा दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अल्लाह करके यहाँ रख देंगे और आपका काम चल जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब क्या करना है? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला 3 नंबर क्या कर रहा है? 1 माइनस आई, तो इसको तो मान लेंगे हम लोग जेड, मान लेंगे ना जी? जेड का मतलब आप है आपका, ये आपका इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है, मतलब सम्मिश्र संख्या है। तो जेड बराबर आई 1 माइनस आई, इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए जेड बराबर ए प्लस आई बी से तुलना करने पर, लिखे चाहे नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? पिछले 1 नंबर और 2 नंबर में नहीं लिखे, तुलना करने पर तुलना कीजिएगा। तो ए के जगह पर क्या है बाबू? तो ए बराबर 1 और बी बराबर, अरे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर -1 है ना? जेड का मान ज्ञात कर, मतलब आर का मान ज्ञात करना है और थीटा का मान ज्ञात करना है। इसलिए मापांक निकाल लीजिए। जेड का मतलब जेड, अरे जेड मतलब मापांक का मतलब को आर ना, आर का मतलब मॉड जेड। इसके लिए फॉर्मूला क्या है बाबू? तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, रूट में ही 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर, इसको बनाइए √2 आएगा। अरे 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √2। पहला मान आर का मान निकल गया, निकला कि नहीं निकला? अब थीटा का मान निकालना पड़ेगा, कोणांक। तो अब देखिए पुनः क्या है बाबू? tan थीटा ना, tan थीटा बराबर बी बाटा ए, लेकिन सब मॉड में है ना, बड़ा यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है बाबू? बोलिएगा, बी का मतलब क्या है? -1/1, लेकिन बाहर निकलेगा तो केवल 1 बचेगा ना, मतलब नीचे से आप मिलाइएगा तो आपका आ गया tan थीटा बराबर केवल 1। tan में कितना का मान होता है बाबू? 45 का ना, तो पाई/4, इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग ध्रुवीय रूप में थीटा रख रहे हैं वो वाला थीटा नहीं है, वहाँ जो थीटा रख रहे हैं ना वो कोणांक है। क्या है जी? कोणांक है। तो कोणांक का तो मान निकलना पड़ेगा ना। पहले पता करो कि किस चतुर्थांश में है, पहला काम यही था ना। तो ए का मान किस में दिया है? प्लस में, बी का मान माइनस में। तब प्लस का मान माइनस, किस चतुर्थांश का नियामक है? चतुर्थ चतुर्थांश का नियामक है। तो लिख लेंगे, चूंकि ए धनात्मक तथा, मिला लीजिए बाबू, तथा बी ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए कोणांक न जी, कोणांक, इसलिए चल लिख सकते हैं बिंदु चौथे चतुर्थांश में है, इसलिए बिंदु किस में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसलिए कोणांक बराबर चतुर्थ चतुर्थांश में कोणांक क्या लिखे थे?
2 पाई माइनस थीटा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश के लिए ना मान है माइनस थीटा, आपको याद है ना, चतुर्थ चतुर्थ लिख रहे थे हम लोग, तो बराबर माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है बाबू, पाई बाई 4। तो वहाँ जो थीटा का यूज करेंगे ना, मतलब ध्रुवीय रूप निकालने में, वहाँ ये थीटा का मान ये होगा माइनस पाई बाई 4 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ऊपर आइए। इसलिए फाइनली आर का मान तो पहले ही आप निकाल चुके हैं √2, तथा अब जो गुणांक के लिए थीटा यूज करेंगे, गुणांक के लिए थीटा, उसका मान आ गया माइनस पाई बटा 4। ये मेन गुणांक है। अभी जो पहले वाला थीटा के यूज किए हैं वो तो केवल मान निकालने के लिए यूज किए हैं, मेन गुणांक यही है कि नहीं है? एक क्वेश्चन जान लीजिए, बाकी सारे प्रश्नों का हल ऐसे ही बनेगा। इसलिए जेड का ध्रुवीय रूप, जेड का ध्रुवीय रूप क्या होगा, बराबर R इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मान रख दीजिए, देखिए R का मतलब √2 और कॉस थीटा का मतलब माइनस पाई बटा 4 और प्लस आई फिर जगह आपका साइन माइनस पाई बटा 4। यही होगा आपका थीटा का, ये आपका ध्रुवीय रूप। तो यही आपका आंसर जगह, चाहे तो आप थोड़ा इसको बना सकते हैं, मतलब ये आपका सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो कोष्ठ हटा भी सकते हैं, या ये अभी आंसर लिख सकते हैं आप, √2 कॉस ऊपर माइनस 4 बटा पाई बटा 4 और प्लस आई साइन माइनस पाई बटा 4। यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आप मिला लीजिएगा। फिलहाल आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्नों का हल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्नों का हल देखेंगे हम लोग। चलो मिला जी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी आपको सेम काम करना है। क्या करना है यहाँ भी? तो आपने इसको ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो तो आप सीख चुके हैं। अब जहाँ तक मुझको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको किसी भी प्रश्नों को बनाने में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेम प्रोसेस है। आप उसको यूज करेंगे, आपका आंसर निकलेगा, सही आंसर भी होगा। चलिए यहाँ भी तुलना करते हैं बाबू, नीचे से आ जा। इसलिए जेड बराबर A प्लस IB से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करके चेक करो भाई। तुलना करेंगे, A का मान क्या है -1 तथा B का मान क्या हो जाएगा, I के पहले कुछ नहीं तो 1 है ना जी, कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। इसलिए R का मान निकालो, मतलब मॉड में Z, मतलब अंडर रूट में A² प्लस B² बराबर अंडर रूट में ये -1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर रूट में है 1 -1 का भी स्क्वायर 1 और 1 का भी 1, मतलब माइनस रूट केवल रूट में 2। ऊपर आ जाओ बाबू। ये R का मान अपने का नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? अरे भाई इसमें कुछ समझने वाला कोई खास बात है ही नहीं, तो मैं समझाऊं क्या? इसमें समझने वाली कोई खास बात कहाँ बचा है? अब यदि अपने आप को आप समर्पित कर दिए हैं, न्यौछावर कर दिए हैं कि आपको सीखना है, जानना है, पहचानना है, कुछ करना है, तब तो ये आपके लिए बच्चों का खेल हो ही जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम प्रोसेस है, सारा का सारा सेम प्रोसेस है। प्रत्येक प्रश्न को ऐसे ही आपको कर करके बनाना है, तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसे करके आगे देखिए। अब इसके बाद से पहला तो आपका निकल गया R बराबर, R का मान निकल गया ना। अब चलिए पुनः आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या जी, B बटा A। निकाल लो बाबू, या tan थीटा बराबर क्या होगा, B का मतलब 1 बटा -1, कुल बनाइएगा केवल आ जाएगा -1 कट के, मतलब बाहर निकलेगा केवल 1। या tan थीटा बराबर है भाई, बोल तू लोग, E1 tan में कितना डिग्री का मान होता है 45 का ना, तो tan 45 का मतलब पाई बटा, इसलिए थीटा बराबर पाई बटा। लेकिन ये जो थीटा निकाले हैं, ये ध्रुवीय मान निकालने वाला थीटा नहीं है। इसको सबसे पहले चतुर्थांश में पहचान के निकालना पड़ेगा आपको थीटा का एक्चुअल मान, तब जाकर के आप ध्रुवीय मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो सेम प्रोसेस है, आप समझ ही रहे हैं। तो लिखेंगे, अब देखिएगा ए जो है वो माइनस में है, ए किस में है जी, माइनस में, आप बी है प्लस में। कौन चतुर्थांश का नियामक है? ये चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। माइनस कमा प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, ये ना होता है जी। द्वितीय चतुर्थांश में मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 180 मतलब पाई माइनस थीटा। इसी पर आप लोग बनाइएगा। लिखेंगे चूँकि
क्या बोलेंगे हम लोग, चूँकि ए ऋणात्मक है ना, ए ऋणात्मक है तथा बी धनात्मक है, बी धनात्मक है, अतः चाहे इसलिए बिंदु किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। इसलिए आपका क्या बन जाएगा बाबू, द्वितीय चतुर्थांश में कोणांक बराबर मतलब आर्ग्यूमेंट, कोणांक बराबर क्या लिखवाए हैं, पाई माइनस थीटा, पाई तो पाई माइनस थीटा, थीटा का मान निकाले हैं पाई अपॉन 4 बनाइएगा। देखिए 4 एकम में 4, 4 में से एक जाएगा 3 पाई बटा 4, तो कोणांक वाला मान रखेंगे ना, कोणांक मान वाला मान रखेंगे ना। इसलिए अब इसलिए निकाला डायरेक्ट ध्रुवीय मान, इसलिए जेड का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय जेड का ध्रुवीय रूप बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मान केवल रख दो आ गया, आर का मतलब √2 कॉस थीटा का मतलब ये जो निकाले यही ना 3 पाई बटा 4 प्लस आई साइन, फिर ये भी 3 पाई बटा 4 घेर दीजिए। आपका आंसर 100% कंप्लीट है। आप आंसर मिला सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही ढंग से आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्नों का हल हम लोगों ने आप बनाया। आप देखेंगे 5 नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस है, यहाँ भी आपको क्या करना है तो ना ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना। प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। अब एक बार सीखा, इधर ध्यान दो, इधर, हाँ आपको ना यहाँ भी वही काम करना है, सबको ध्रुवीय रूप में केवल व्यक्त करना है। बहुत ज़्यादा हंस रही है, सबको यही काम करना है, ध्रुवीय रूप में व्यक्त कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। ओके देखिए यहाँ पर, यहाँ भी इसलिए तुलना कीजिएगा, जेड बराबर ए प्लस आई बी से क्या करना है, तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो जी ए बराबर क्या आ जाएगा सिस्टर, -1। अब तथा अरे यार, तथा बी बराबर -1। इसलिए मान निकालते हैं पहले आर का, आर का मतलब मॉड जे, मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने माइनस में 1 का स्क्वायर, आप प्लस में माइनस फिर से 1 का स्क्वायर। ये देखो ना, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर फिर 1, 1 1 2, मतलब एक के बाद डायरेक्ट रूट में 2 लिख दे। तुमको क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। पुनः थीटा का मान निकाल लो, क्या होता है जी, तो थीटा बराबर में मॉडुलस बी बटा ए, मान निकालोगे tan थीटा का तो -1 ये माइनस माइनस प्लस कट के केवल मॉड में 1, या मिलाते हो मान तो tan थीटा बराबर आपको मिल जाएगा केवल 1। नीचे से आ जाइए और ध्यान दीजिए, अब चिन्हेंगे कि कितने में 1 मान होता है, π/4 होता है, मतलब tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। 45 का मतलब tan π/4, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर में tan π/4, इसलिए थीटा बराबर tan से tan कैंसिल π/4। अब देखा ए का मान माइनस में है, यहाँ बनाएंगे, और बी का भी मान माइनस में है, तो जिसमें दोनों माइनस में है तो -1 माइनस का माइनस, ही कौन चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, लिखना पड़ेगा ना जी, लिखेंगे चूँकि ए ऋणात्मक तथा बी भी ऋणात्मक है, अतः बिंदु किस चतुर्थांश में है, बिंदु तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश का नियामक तो आप लोग जानबे तृतीय चतुर्थांश में है, और इसमें तो कोणांक आप लोग जान ही रहे हैं तृतीय चतुर्थांश, इसलिए कोणांक बराबर क्या होता है, पाई प्लस थीटा, पाई आ प्लस थीटा का मान क्या है, π/4 बना लो, बनाओगे तो 4 एकम में 4, 1 5, मैंने 5 पाई आ बट्टा 4, याद रखिएगा 5 पाई/4 ऊपर आ जा। इसलिए लास्ट में आपका मान क्या निकल, इसलिए निकाल देंगे ना आप,
आर का थीटा का मान आइए कि आपका 5π/4, आर का मान √2 है ही, तो डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल देंगे, ध्रुवीय रूप। इसलिए जेड का ध्रुवीय रूप, जेड का ध्रुवीय रूप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मान रख दो। आर का मतलब √2 ना, कॉस थीटा का मतलब 5π/4 प्लस आई साइन थीटा का मतलब फिर से वही चीज़ 5π/। अभी जो आंसर निकाले हैं ये हम लोग का आंसर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बुक के आंसर को यदि आप मिलाना चाहते हैं तो बुक में आपका दिया है -3π/4, तो आप चाहें तो उसको कवर भी कर सकते हैं। थोड़ा बैक लाइएगा आप, यहाँ आकर के दिखाइए। यहाँ आपका आया है 5π/4। इस 5π/4 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2π -3π/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और tan का चूँकि यदि यहाँ मान निकालते हैं, थीटा का मान निकालते हैं, यहाँ tan रखेंगे ना जी, tan रखेंगे ना। इसको यदि आप बनाते हैं तो ये 102, ये 360 माइनस थीटा का मतलब -tan थीटा, तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस में tan 3π/4। मान ये हो सकता है आपका डायरेक्ट tan माइनस में 3π/4, क्योंकि फिर tan माइनस थीटा मतलब -tan थीटा हो जाएगा ना। फिर ये tan से इधर वाला tan कैंसिल कीजिएगा ना, थीटा का मान आपका इतना आ जाएगा, नहीं समझे क्या, थीटा का मान आ जाएगा -3π/4। बना कर दिखाएगा, यदि आप कहिएगा तो बना के भी दिखा सकते हैं इसको। मैंने यह मानवा कह रहे हैं, इसी को एक बार और सोच चेक कर लो। tan थीटा बराबर ये tan, और थीटा का मान तो निकल चुके हैं 5π/4, क्या समझे आप। तो केवल इसी को चेंज कर रहे हैं, तो इतना तो लिख सक रहे हैं ना हम लोग, माने tan थीटा बराबर tan, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं -3π/4, नहीं लिख सकते हैं जी। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर केवल इतना नहीं आ जाएगा। और डिग्री में भी यदि आप मान निकालते हैं ना, तो जितना मान होगा 5π/4 का उतना ही मान होगा -3π/4 का। मैंने क्वेश्चन यदि आप किताब का आंसर मिलाना चाहें तो आप लिख सकते हैं √2 कॉस, इसके जगह लिख सकते हैं -3π/4 प्लस आई साइन, और इसके जगह पर भी लिख सकते हैं -3π/4। ये भी आपका आंसर सही है, आप मिला लीजिएगा। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ जेड का मान है केवल माइनस। एकदम शांति चित्त होकर के पूरी दुनियादारी से रिश्ता तोड़ करके अपने आप को पूरी तरह से ऑब्जर्व करके एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, एक एक तरीकों का जानने का प्रयास कीजिए। नियंत्रित शब्दों का उपयोग करके सुटेबल ढंग से मैं आपको प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जहाँ तक मेरा गाइडेंस है, मेरा ख्याल है कि आपको समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को मैं बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आइए यहाँ पर देख लीजिए, नीचे आ जाओ बाबू। इसलिए तुलना करेंगे ना जी, इसलिए जेड बराबर a प्लस आई बी से तुलना कर लो बाबू। देखो a के जगह पर अचर पद तो है, मतलब रियल पार्ट है -3 इसमें, तथा इसमें कहीं आई है जी, आई है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, मतलब 0। और पहला मान के चलना ना, पहला मान लो तुम ना कि पहले माइनस है, दूसरा प्लस है, मतलब माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में लेकर हम लोग चलेंगे, दूसरे चतुर्थांश में बनाएंगे। चलो इसलिए मान निकालो ना पहले। आर का मतलब मॉडुलस, जेड का मतलब अंडर रूट में a² प्लस b² बराबर में रूट में -3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर बराबर ये √3 का माइनस में प्लस 3 का 9, 0 मतलब कुछ भी नहीं, वर्गमूल हो जाएगा 3। पुनः आर अब निकाल लीजिए tan थीटा बराबर मान क्या होता है b/a, लेकिन मॉडुलस में बराबर b का मतलब क्या है बाबू 0/- 3 बना देंगे तो सब 0 का मतलब 0 आया। बात समझ में कि नहीं आया। चलिए ऊपर आ जाइए। मतलब मान आपका निकल गया विद्यार्थियों कि tan थीटा बराबर 0 आया कि नहीं आया। tan थीटा बराबर 0। अब तब आप
पहचानेंगे कि कितने का मान 0 होता है। tan में कितना का 0 का मान होता है? 0 का मान होता है ना 0, मतलब मान किसका होता है बाबू? tan जहाँ 0 है वहाँ लिख सकते हैं tan 0 का मतलब 0 होता है ना जी। रेडियन में है इसलिए 0 डिग्री नहीं लिखेंगे, रेडियन में मान हम लोग निकाल रहे हैं। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 0। अब देखिए चूँकि कौन से चतुर्थांश में है ये पहचानना जरूरी है। तो पहला माइनस में है, दूसरा 0 है मतलब प्लस में है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि माइनस का मान प्लस ये दूसरे चतुर्थांश का नियामक होता है। फाइनली आपका मान क्या होना चाहिए? दूसरे चतुर्थांश में होना चाहिए। निकाल लेंगे, लिखेंगे कि चूँकि ए धनात्मक, चूँकि माफी चाहते हैं ए ऋणात्मक तथा बी धनात्मक है, इसलिए बिंदु, चाहे आता भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए कोणांक बराबर द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है? पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो पाई माइनस थीटा का मतलब 0 ना, 0 मतलब केवल क्या बच जाएगा? पाई बचेगा ना। इसलिए मिलाना नीचे से, जेड का ध्रुवीय रूप बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा सब कोष्ठ में। इसका मान बोलो केवल 3। आर का मान यहाँ निकाले हैं, देखिए केवल 3। कॉस थीटा का मतलब पाई प्लस आई साइन थीटा का मतलब पाई। आंसर मिला। अरे भाई पूरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट किया 6 और 6 का आंसर है 3 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। आया कि नहीं आया? यहाँ तक ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना। तो अब हम लोग के प्रश्न का हल सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस में कोई विशेष अंतर नहीं। पहले तुम लोग चंचल तरीके धीरे देखो, ज़्यादा शांत भी रहना हानिकारक है। ज़्यादा शिथिल रहोगे माइंड शिथिल हो जाएगा, कोई बात समझना, चेहरे पर एक विशेष प्रसन्नता होनी चाहिए और शरीर में एक बेहतर उमंग होना चाहिए। जैसे कि मतलब हिलते डुलते नहीं, मतलब एक उमंग होना चाहिए, थोड़ा सिचुएट होकर बढ़िया से बैठे आराम से, तब समझ में आएगा। बिल्कुल अब भोदू तरीके से बैठोगे तो दिमाग भोदू हो जाएगा, ये समझो बाबू। इसलिए जेड बराबर तेज बनाएंगे ए प्लस आई बी से तुलना करने पर तुलना करेंगे। ए बराबर मिला लो बाबू कितना? √3। अब बी बराबर केवल 1 ना, बी बराबर 1, इसलिए क्या हो जाएगा? मिलाओ तो आर बराबर मॉडुलस जेड का मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट में ए का मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब रूट में मिलाओ ना भाई। रूट से बर कैंसिल 4 3 आएगा, 3 प्लस 1 का मतलब रे भाई फटाफट मिलाओ। 1 बराबर रूट में 4 बराबर केवल हो गया 2। आर का मान 2 समझ में आया कि नहीं आया? आर का मान 2 समझ में आया। अब देखो पुनः फटाफट मिलो tan थीटा बराबर फार्मूला में तुम मास्टर हो बी बटा ए। मिलाओ फटाफट बनाओ। tan थीटा बराबर बी का मान बोल बी का मान 1 बटा √3। नीचे आ जाओ बाबू। या tan थीटा बराबर, अब इसको निकालेंगे तो 1/√3 जगह। tan में मान पहचानो किसका? tan 30 डिग्री का ना, मैंने लिख सकते हैं tan 30 का मतलब पाई बटा 6, इसलिए थीटा बराबर पाई बटा 6। पहला मान देख लो, पहला मान प्लस में है, दूसरा भी मान प्लस में है, पहला चतुर्थांश में है। अब पहला चतुर्थांश में देखो पाई मतलब है कितना है? 30 डिग्री है ना जी। 30 डिग्री पहला चतुर्थांश में आता है कि नहीं आता है? तो हम निकलबो करबन पाई बटा 2 माइनस है ना, तो फिर इतना ही आएगा, इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं आई। पहले ही तीसरा चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है ना। इसलिए निकाल लो डायरेक्ट जेड का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा बाबू? बराबर आर कॉस थीटा, ये मिला लो यहाँ से, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो भाई फटाफट मिलाओ। आर का मान बोलो आर का मान 2 कॉस का मतलब पाई बटा 6 प्लस आई मिला लो, इसका मान मिलाओ साइन पाई बटा 6। आंसर मिलाओ, सही है।
नंबर 8 क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? जेड बराबर आई, जेड बराबर आई। तुलना करो बाबू, तुलना करो। इसलिए जेड बराबर ए प्लस आई बी से क्या करने पर? तुलना करने पर बना लो बाबू। देखो, ये देखो, तो ए बराबर में तो है नहीं है, ए वाला कहाँ, रियल पार्ट कहाँ है जी? तो 0 है। तथा बी बराबर देखिएगा 1 है। हई देखो, पहला प्लस दूसरा प्लस प्रथम चतुर्थांश में यहाँ भी मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट बनेगा। इसलिए मान निकालो आर का मतलब मॉडुलस जेड का मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में मिलाओ 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर में 1, मिला के चेक करो। आएगा नहीं आएगा? पुनः मिला लो हई tan थीटा बराबर बी बाटा ए का मतलब बी का मान मिलाओ रे भाई, बी का मान मिलाओ। बी का मान 1 बटा बी का मतलब 1 बटा 0। 1 में 0 से भाग लगेगा जी, 1 में 0 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 1 में 0 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 1 में 0 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। मतलब ये अपरिभाषित है कि नहीं है जी? माने tan थीटा का मान अपरिभाषित। tan में कितना डिग्री का मान? 90 डिग्री का ना, tan 90 अपरिभाषित। माने tan पाई बाटा 2 है कि नहीं है जी? tan से tan कैंसिल, या थीटा बराबर पाई बाटा 2। अब देखो, पहला मान भी प्लस में दूसरा मान भी प्लस में, पहला चतुर्थांश में है ना। अब पाई बाटा 2 मतलब 90, यो पहला चतुर्थांश में है ना, माने पहला चतुर्थांश में छोड़ देंगे, निकाल लो जी। इसलिए जेड का ध्रुवीय रूप, जेड का ध्रुवीय रूप बराबर मिला लो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मान रख दो, आंसर आ गया। आर का मतलब 1, कॉस थीटा का मतलब पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाटा 2। भाई 1 का मतलब कुछ नहीं जी, मैंने यही आपका आंसर हो गया। आप मिला सकते। इस तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।